थी क्या नहीं है खबर, सर किया मारो काटा करेंगे के सर, वैसे मारूंगा ताहर को। और एक बात तुम्हें बताता हूँ। क्या स्वामी? तो ठीक का ठोक रही, बस प्यारी वही ठीक का। इसमें कोई असर है नहीं, मैं हूँ छत्री का पालक, अब लड़ू काल से मुझे से कोई। ला मेरी सती, मैं छत्री हूँ, मुझे मौत से नहीं डर लगता। मैं नहीं जाने दूंगी स्वामी, मैं नहीं जाने दूंगी। हमें बार बार लड़काता है और मैं 4 घंटे क्या बैठा रहूं। तुम फोन कहाँ से नहीं बच सकता है, मेरा पाँव छोड़ कर मेरा पाँव छोड़। तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज न जाने क्या होता है। ये तो सब विधि का विधान है स्वामी। मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ, मुझे होने से पहले सब कुछ मालूम हो जाता है स्वामी। कोई ना बनावे राम, कोई ना बनाई राम, कोई ना बनावे राम, कोई ना बनाई राम, विधाना बिगाड़ी जीता, कोई ना बनाई राम, विधाना बिगाड़ी जीता, कोई ना। बेटा, माहिर के कहने के अनुसार तुमने गड्ढे खुदवा दिए। खुदवा दिए पिताजी, और उनमें सांगे भरवा दी गई। और ऊपर से घाट फूल डलवा दिया गया। सब डलवा दिया। ठीक है, अब हम लोग यहीं पर बैठ करके इंतजार करेंगे। आएगा। टाइम क्या हो रहा है पिताजी? इस समय 9:30 बजने को है। 9:30 बजने को है? जी हाँ। हमने 10 बजे को टाइम दिया था। ठीक है, थोड़ी देर हम इंतजार करते हैं। जय गोपाल, कहो माहिल। क्या कहना चाहते हो भाई? हम यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे कहने के अनुसार हमने जंगे मैदान में वैसा ही किया जैसा कि तुमने कहा था। अब हम इंतजार कर रहे हैं मलखान के आने की। चलो अपने खेमे में आराम करो। ये बताओ दरबारी, देखो सेनापति धानु कहाँ है, उसको मेरे पास भेजो। ठीक है महाराज जी। धानु प्रसाद हाजिर हो। चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आइए महाराज जी, आपको याद करना। महाराज क्यों बुलाया गया, क्या काम है? धानु महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हमारी जंग जो है मलखान से छिड़ी हुई है। तो अपनी सारी फौजों को ले चल करके किले के चारों तरफ लगा दो। बहुत अच्छा महाराज, ऐसा ही होगा।
मामा कहाँ बात है? यानी सारी फौज तैयार है? अरे एकदम तैयार है मामा। पूरे ठेंगल जतने लोहार रहे समूलन से शान बनवा कर मैदान जंग में समूला गड़वा देंगे। यानी ओफे में सारी सांगे जमवा दिया? बिल्कुल टेंशन न ले मामा, यही समर मैदान में समूला का मोहरा न्यारा हो जाए। यानी इसी जगह पर विजय प्राप्त हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बहादुर, बिल्कुल। चलिए बहादुर। ताहर, पृथ्वीराज, अगर तेरे भुजाओं में ताकत है तो हर मलखान का सामना कर हरामजादा है। कहाँ तेरे की तरह छुपा है? सामने आता हो, सामने आ। कौन? बड़े भैया तुम? क्या? कौन किसका भाई? बोल, कहना क्या चाहता है? भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप मेरे रास्ते में मत आए। मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी है तो ताहर और पृथ्वीराज से है। भैया मेरी रास्ता छोड़ दे और मुझे उस पृथ्वीराज के पास जाने को। भैया हाँ बलखान, जाने से पहले मुझसे तुम्हें जंग करना होगा। और तो भाई का रिश्ता जोड़ने आया है। और फिर मेरी शादी हो रही थी मचला के साथ में, तो फिर मेरा भाई नहीं था। तेरे बाजार में हमारी बेइज्जती हुई और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। भैया तो उस समय भाई का रिश्ता लेने आए हो? उस समय मैं बोलने से मजबूर था, इसलिए कि बड़े भैया आल्हा परिवार में सबसे बड़े थे और उनकी पहले शादी होना जरूरी थी। ये तो मैं बात जानता हूँ। उस समय तुम्हारा भैया से मजबूर थे, आज मैं पृथ्वीराज से मजबूर हूँ। लेकिन फिर मैं आपसे विनती करता हूँ भैया, क्या मेरी रास्ता छोड़ दे और मुझे जाने दो। जान जो तुम जाओगे मुझसे जंग करके जाओगे, वरना हम तुझे जाने नहीं देंगे। नहीं भैया, क्या नहीं करेगा जब? मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी है खबर खान है भैया। हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग किया कभी नहीं है। तुम्हें आज वीर का सामना पड़ा है, वीर से जंग करना बहुत जरूरी है। वो कुछ भी हो, लेकिन भैया हम आपसे समर नहीं करेंगे। भैया नहीं करेगा, जानता है वो कुछ आप सोचते हो, लेकिन मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आपसे समझ नहीं करूंगा। अगर तुम मुझसे जंग करके ना जाए तो तेरी बात का तुम भैया, अगर तूने मुझे मैं करता तो ललकारा है कमल खान वो पीछे नहीं रखेगा, तैयार हो जाओ। क्या राजकुमार, राजकुमार का हाथ जोड़ो का गाय युद्ध सेना प्रधान हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम अमर खान समर करो, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर विश्वास, तुम पर विश्वास नहीं है। हो सकता है तुम अपने खून की तरफ ध्यान दो और समर करने से तुम्हारा दिल दहल जाए, यानी रहम कर दो। हाँ है, ठीक है, मैं आपका नमक खाता हूँ। तुम्हारे कहने से मैं जंग नहीं करूंगा, मैं चलता खीबे की तरफ जा सकते हो। मलखान, जो कुछ मैं कहता हूँ मान जाओ। क्या कहते हैं? तुम्हें मैं समझा रहा हूं कि जो तुम्हारे किले पर झंडा लग रहा है ना, उसे नीचे कर लो। उसी झंडे के पास तुम्हारी और तुम्हारे बाप की खोपड़ी न टांगी तो मलखान मेरा नाम नहीं। मलखान और माना अगर के मेरा जो कहना नहीं। और कहना नहीं हमारा, और
पापों से मैं गिरा दूं मलखे हर तूने अब मेरा किला निहारा। समझाओ मैं दोबारा वरना ये पृथ्वी का दल तुझ पे पहले निकल अरमा ऐलान है। क्या सोचता है? कुछ सुधा हो सबकी बाती। श्या भगवान, श्या भगवान, श्या मैं क्या सुन रहा हूँ, श्या मैं क्या सुन रहा हूँ। आज इन कबीरों को कैसे मालूम हुआ कि मेरे पाँव में पदम है। ये बात सिर्फ तीन इंसान को मालूम थी, या मुझे या उदयराज को या फिर मेरी माता को। लेकिन इन कबीरों को कैसे मालूम हुआ कि मेरे पाँव में पदम है। श्यामा तो मेरी आज इन कबीरों से जान बचाना, मां जान बचाना। मलखान, तू जंग नहीं करना चाहता है, तू कायर है, बुजदिल कमजोर पे। मलखान कभी न तो कायर रहा है न तो कायर है। अगर है भुजाओं में ताकत तो क्या देखते हो? तैयार हो जाओ। अगर तू कायर नहीं है तो तू बार बार अपनी कबूतरी घोड़ी का सहारा लेता है। आ जा इधर और कर मुझसे संग। क्या देखता है पृथ्वीराज? बेटा, तोहर मलखान मारा गया पिताजी। लेकिन तुम एक काम करो बेटा। कौन सा काम पिताजी? ये मलखान की लाश जो है उसी की कबूतरी घोड़ी पर लदवा लो। ठीक है। और पीछे पीछे तुम सिरसागर चले जाओ, इसकी अर्धांगिनी गजमोतनी के पास। अच्छा। और जाकर गजमोतनी से ये कह दो कि अपना सुहाग उतार कर हम लोगों के हवाले कर दे। अगर ऐसा करते ही है, सुहाग दे देती है तो तुम वापस चले आना। अगर सुहाग देने में आनाकानी करती है
तो जो सांप का बच्चा सपोलिया है ना, यानी मलखान का बेटा बहोरन, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ मैं भी मलखान के लाश को लटवा करके उसे भेज रहा हूँ। जाओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार सासू माँ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अभी तक मेरे स्वामी समझ से नहीं आए माँ। मेरी भी आंख फड़क रही है माँ, न जाने क्या बात है। न जाने कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं माँ। अरे बाबू, हाँ माँ। घोड़ी की आवाज क्या? मुझे कुछ आपस सुनाई पड़ी। ये तो मेरे स्वामी की घोड़ी का पुतली है। बेटा बहोरन, तुम्हारे पिता छोड़ के चले गए। स्वामी, अब मैं कैसे जीऊंगी स्वामी? स्वामी, पूरी उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देर चमकता है, टूट गया। लगेगा बर्फ गिरे, अब आग लगेगा बर्फ लगे जीने का सहारा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ देता है। मैं तेरे बेटे को छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू उसे बचाना चाहती है तो अपना सुहाग उतर कर मुझे दे दे। हाँ। उतार नहीं तो वरना इस सफोले को ठहरिए, दुश्मनी तो मेरे बेटे से नहीं लेकिन मेरे पोते से नहीं है। अगर मेरे पोते को खत्म कर दोगे तो सारी कहानी इसी जगह पे खत्म हो जाएगी।
मैं तुम्हारे आगे कोस फैलाकर अपने बेटे की भीख मांगती हूँ। मेरा सुहाग तो तुमने छीन लिया, लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। तो ठीक है, हाँ। उतार फिर सुहाग अपना, उतार ना मुझे दे। नहीं, मैं एक छत्राली हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को दे दो। मैं जब तक अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं कर लूंगी तब तक मैं अपना सुहाग नहीं उतारूंगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो पति का अंतिम संस्कार तो बाद में करेगी, उसे बाहर अपने बेटे पहरण का करेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ फैलाती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। अगर तू सुहाग नहीं देती है तो मैं तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे काट डालूंगा। तू कुछ और मांग ले, जो तुझे कहना हो कर, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। तेरे बेटे को छोड़ दूं, लेकिन मुझे तेरे हाथों को चूड़ी उतार। अरे तू कैसी बहकी बाकी बातें कर रहा है तार? बोल। जब तक ठीक है, अगर तू नहीं देती है तो चल मेरी एक बात मान ले। कौन सी बात? कि जब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे हाँ। तब तक तो मलखान का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। ठीक है। ना इसकी चिता को जल अग्नि मिलेगी और नहीं कुछ, समझ गई? अगर तूने ऐसा किया नहीं और तूने अंतिम संस्कार करने की कोशिश की तो समझ गए तेरे बेटा पहरण इस दुनिया से उठ जाएगा। ठीक है बाहर, आप जैसा कहते मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है। जब तक आप लोग नहीं कहेंगे तब तक मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सासू माँ, मेरे पति की लाश सतखंडे पे पहुंचा दो, मैं वहीं पर अपने पति की लाश की रक्षा करूंगी। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले खुशी का पहला दिन है। पहला दिन है पिताजी। भाई जय गोपाल। जय गोपाल माहिल, जय गोपाल। और कहो कैसे मामला समाधान हुआ? समाधान हो गया और आप ही का इंतजार कर रहा था। आ रहे हो कहाँ से, आ रहे हो कहाँ से, उरई के परिहार परिहार तुम, और क्या कोई लाए ताजा समाचार। आपसे बढ़कर मेरा हमदर्द कोई है नहीं, और आपकी बातों को है चौहान
को पूरा यकीन, कुछ कहो लिल्ली घोड़ी के आसवाद जो तुम मुझसे कहना चाहते हो मैं कह रहा हूँ और आपसे बतला रहा क्या हूँ। बतला तो रहे? साज कर सारी सेना को तैयार, साज कर सारी सेना को तैयार, तुम ना करो देर एक पल जहां। अच्छा मौका मोहब्बे में ना कोई पीर है बड़ा अच्छा ये मौका ना मोहब्बे में कोई पीर है। लाओ कनका और गजमोतनी को पकड़ कर खींच कर चल के चमका दो चपरासी तलवार। तुम्हारे कहने का मतलब अब चल करके हम सिरसागढ़ पर फिर से चढ़ाई करें और वहां से गजमोतनी को पकड़ के ले। हाँ पृथ्वीराज भाई इशार पूरा सन्नाटा पड़ा है। कह तो रहे हो ठीक माहिल, लेकिन एक बात है। कौन सी बात है वो? अब वहां जाने की माहिल मेरी हिम्मत है नहीं, अब वहां जाने की माहिल मेरी हिम्मत है नहीं। अरे क्यों बहाते